प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज का हमारा अध्याय बहुत ही अच्छा है, जो हम सबको अपनी प्रिय होती है। और सबको सबसे अपनी प्रिय क्या होती है? हमारी माँ। माँ सबको प्रिय होती है ना। सब माँ के बिना कोई नहीं रह सकता। माँ ही हमारी सब कुछ है। माँ से ही हमारे सारे काम होते हैं। हर चीज के लिए हमें माँ की याद आती है ना। माँ से हम कितना प्यार करते हैं, कितनी देखरेख करती है हमारी माँ हमारी। तो देखिए आज हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे हमारी माँ कैसे हमें प्यार करती है, मातृ छाया क्या होती है। पढ़ते हम पाठ के माध्यम से बेटा, ठीक है। पाठ का नाम क्या है हमारा? मातृ छाया, माँ की छाया। माँ की छाया में तो हम पलते बढ़ते हैं। माँ ही हमारी सब कुछ होती है संसार में। तो पढ़ते बेटा, चलिए देखिए। मातृ छाया, माँ की छाया। देखिए, सम्राट उत्तानपादस्य सुनीति पुत्र है दुर्वह मातृ भक्ति है अनुपमय उदाहरणम प्रस्तुतम क्या करो। सम्राट उत्पादन और सुनीति का पुत्र दुर मातृ भक्त का अनुपम उदाहरण, अनुपम लोग एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन करते हैं? ध्रुव। किसके पुत्र है वो? सम्राट उत्तानपाद और सुनीति के। माता सुनीति वर्ध्यावस्थायां वन्याचले संन्यस्ता आसीत। जो माता है, माता सुनीति उनकी वृद्धावस्था में वन्याचल में सन्यासिनी थी। दुर्वस्य व्यक्तित्वे राजा ऋषियो मणि कांचन में एव संयोग आसीत। ठीक है। जो ध्रुव था उसके व्यक्तित्व में, ध्रुव के व्यक्तित्व में राजा और ऋषि का मणि कांचन संयोग था। जो ध्रुव का व्यक्ति है उसमें किसका संयोग था? जैसे राजा और ऋषि का होता है, मणि कांचन का होता है, वैसे ही ध्रुव के व्यक्तित्व में संयोग था। ठीक है। स यादृश्य भगवद प्रेमी तादृश्य एव मात्र भक्त आसित। ठीक है। स यादृश्य, वह यानी कि वे जितने भगवत भगत थे उतने ही मातृ भगत थे। ठीक है। यानी कि वो बहुत ही मातृ भगत थे। जितने वो भगवत भगत थे उतने ही क्या थे? वो मातृ भगत भी थे। अथेकदा अंत समय प्राप्ते यदा स्वर्ग विमान तम गर्हितुम तत्र आगच्छत तदा स्वयं यमराज तम दंडवतो भूतवा एवदत्। तो एक बार क्या हुआ? अंत समय तो सबका ही आता है, तो वैसे ध्रुव का भी अंत समय है। तो देखिए क्या हुआ फिर। अथेकदा, एक के बाद एक बार, अंत समय प्राप्त करते हुए यदा स्वर्ग विमानम तम गर्हित्वा, जब स्वर्ग का विमान उन्हें लेने के लिए आया तो यमराज स्वयं उनके सामने दंडवत होकर बोले। ठीक है। यानी कि उनको लेने के लिए जब वो विमान आया स्वर्ग से, तो यमराज स्वयं आए उनको लेने के लिए और उनके सामने दंडवत होकर बैठे और बोले, भगवान आप मेरे मस्तक पर। ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? देखिए, प्रभु भगवान मम शीर्षा चरणा विंदम प्रसम कृत्वा विमानस्य सोपानुरूढ़ भवेत्। भगवान आप मेरे मस्तक को स्पर्श करते हुए विमान की सीढ़ियां चढ़े। तो देखो यमराज भी उनके सामने नतमस्तक थे क्योंकि वो इतने मात्र भगत थे। ठीक है। तो क्या बोलते हैं यमराज कि आप मेरे मस्तक को स्पर्श करते हुए जो विमान की वो सीढ़ियां चढ़े। अनेन अहम कृतार्थम भविष्यामि दुर्वह तथा अक्रोध। ठीक है। आप सीढ़ियां चढ़े तो मैं क्या हो जाऊंगा? आपका कृतार्थ हो जाऊंगा। ध्रुव ने ऐसा ही किया। ठीक है। यमराज ने बोला तो ध्रुव ने ऐसा ही किया क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ठीक है। आगे देखिए, क्षण मात्रेव तस्य पंच भौतिक वपु है देव शरीरे परिवर्तित। क्षण मात्र में, क्षण मात्र मतलब थोड़ी ही देर में। ठीक है। थोड़ी ही देर में उनका जो भौतिक शरीर था वो पांचों तत्वों में लीन हो गया और वो देव शरीर में परिवर्तित हो गया, देव शरीर में बदल गया। मृत्युलोक विहाय स्वर्गारोहिणी जीवात्मा सब भौतिक तत्वम अतीतम विस्मृति किंतु दुर्वा एका वार्ता समृता आसित। ठीक है। मृत्युलोके विहाय। ठीक है बेटा, मृत्युलोक को त्याग कर स्वर्गारोहण करने वाली जीवात्मा अपना भौतिक अतीत भूल जाती है। ठीक है। जब देखो मृत्युलोक जो होता है, इनके पृथ्वी लोक जो होता है, उसको त्याग कर जब जाता है मनुष्य
तो क्या होता है, वो उसकी जीवात्मा अपना भौतिक अतीत भूल जाती है, अपनी जो भौतिक बातें उनको भूल जाती है। ठीक है, सब भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, हाँ बेटा देखिए आगे, किंतु ध्रुवम एका वार्ता समृता आसीत, किंतु ध्रुव को एक बात याद आती है। स तान आमंत्रकान देवदूतान प्रति अवदत् यत् अयम विमान है शीघ्र में मृत्युलोक प्रति करण्या कारण में एतत् तत्र मम यह अमूल्य वस्तु स्थित है, तेन बिना मम स्वर्गारोहण अपूर्ण भविष्यति। ठीक है, तो देखिए मात्र भक्त इतना होता है कि ध्रुव ने क्या कहा। देखिए, जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, लेकिन उनको याद आती है अपनी माँ के बारे में। तो देखिए क्या बोलते हैं वो, कि याद आती है उनको। उन्होंने उन्हें लेने आए दूतों से कहा कि इस विमान को तुरंत, जो देवदूत उनको आए थे ना लेने, उनको बोला इस विमान को तुरंत मृत्यु लोक की ओर मोड़ दो, क्योंकि वहां मेरी अमूल्य वस्तु रह गई है। ठीक है, कि वहां मेरी अमूल्य वस्तु रह गई। अमूल्य वस्तु क्या है उसकी माँ। अमूल्य क्या होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता, कोई मूल्य नहीं उसका, तो वो क्या है, ध्रुव की माँ। तो क्या बोलते हैं, इसको विमान को अपने को मोड़ दो, क्योंकि मेरी अमूल्य वस्तु रह गई है और उसके बिना मेरा स्वर्गारोहण अधूरा ही रहेगा। चाहे मैं स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए तुम विमान को मोड़ दो। आगे देखिए, देवता अपृच्छन्, देवता पूछती हैं एतादृश का तव अलौकिकम समृति येन भवान स्वर्गारोहणम अपि त्यक्तुम इच्छति, कि ऐसी कौन सी आपकी अलौकिक वस्तु है जो आप स्वर्गारोहण को भी आप त्याग रहे हो, स्वर्ग को भी आप छोड़ना चाह रहे हो। ध्रुव बोलता है सा मम जननी अस्ति, वह मेरी माँ है। तो ध्रुव देख लो बेटा, इसके अनुसार क्या पता चलता है कि ध्रुव अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, अपनी मातृ भगत थे वो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सा मम जननी अस्ति, वह मेरी माँ है। या मम संपूर्ण ज्ञानस्य स्रोतसेविनी अस्ति अहम ताम बिना स्वर्गागमनम न इच्छामि। ठीक है, या मम यानी कि या मम संपूर्ण ज्ञानस्य, तो क्या बोलते हैं वो अपनी माँ के लिए क्या बोल रहे हैं, या मम संपूर्ण ज्ञानस्य स्रोतसेविनी अस्ति अहम ताम बिना स्वर्गागमनम न इच्छामि। ठीक है, क्या बोलते हैं ध्रुव, कि वह मेरी माता श्री हैं, जो मेरे समस्त ज्ञान के स्रोत सेविनी है। ठीक है, वे मेरी माता श्री है, जो मेरे समस्त ज्ञान के स्रोत सेविनी है। ये ज्ञान मुझे उनसे ही तो मिला है। ठीक है, आगे देखिए, अहम ता बिना स्वर्गागमनम न इच्छामि, मैं उनके बिना स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, नहीं मेरी कोई भी इच्छा है उनके बिना स्वर्ग में जाने की। तदा देवदूता संकेतेन किंचित प्रकटितम अकरोत्, तब देवदूतों ने संकेतेन इशारे से कुछ प्रकट किया। दूरसव विमानत अग्रस्य अति भव्य विमानम अपश्यत्, ध्रुव ने अपने विमान से आगे एक बहुत बड़ा विमान देखा। ठीक है, देख रहे हो, पता था यमराज के दूतों को कि बिना माँ के तो जाएगा नहीं, इसलिए वो पहले से ही एक बड़े विमान में उनकी माँ को लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो ध्रुव ने अपने विमान से आगे क्या देखा, एक बहुत बड़ा विमान देखा। देवदूता अवदन, देवदूत बोले वयम तव मातु तवत पूर्व में स्वर्ग प्रति प्रेषणाय व्यवस्थाम अकरोत्। देवदूत क्या बोलते हैं, देवदूतों ने कहा हम आपकी माता श्री को आपसे पहले स्वर्ग भेजने की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, क्या बोलते कि हमने तो आपकी माता श्री को आपके बोलने से पहले स्वर्ग में जाने की व्यवस्था कर दी है। मातृभक्त ध्रुव अति संतोषम अभवत्, मातृभगत ध्रुव को बहुत ही संतोष हुआ। तत्रापि अहमता मातृछाया वत्स्यामि या सर्वदा मम सन्मार्गस्य सबला अस्ति, कि वहां भी उसको क्यों संतोष हुआ कि मैं यहाँ तो रहा हूँ माता की छाया में, मैं वहां भी उसी मातृ छाया में रहूंगा जो सदैव मेरे सन्मार्ग में का सबल रही है। ईश्वरम बसव भक्तस्य मातृ श्रद्धाया आभाषय आसीत, ईश्वर को अपने भक्त की माँ के प्रति श्रद्धा का आभास था। जो भगवान जी उनको ही पता था अपने भगत का कि ये अपनी माता के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, बहुत मातृ भक्त है, इसीलिए उसको देखो
मृत्यु हो के लिए जा रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो भी अपनी माँ को नहीं बोले थे। और यमराज के दूतों ने भी पहले से ही विमान की व्यवस्था कर दी थी कि हम इनको माँ के बिना तो जाएंगे नहीं, इसलिए पहले से विमान की व्यवस्था कर दी। तो देखो बेटा कितना अपनी माँ से प्रेम करते थे वो, क्योंकि माँ का प्यार ही ऐसा होता है, संसार में सबसे अनोखा प्यार होता है माँ का। ठीक है, तो बच्चों को भी अपनी माँ के प्रति वैसा ही प्यार करना चाहिए। तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा ना पाठ मातृ छाया की ऐसे पट के बारे में, कि ध्रुव ने कैसे मातृ भगत था उसको कैसे प्रदर्शित किया। तो चलो अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे देखो, ध्रुवस्य पितरो नाम कम, ध्रुव के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था ध्रुव के पिता का? उत्तानपाद। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा, जैसे यमराज दंडवतो भूतवा किम अवदत्, यमराज ने दंडवत होकर क्या बोला? आमंत्रकान देवदूतान प्रति ध्रुव किम अकथयत्, आमंत्रित देवदूतों के प्रति ध्रुव ने क्या कहा? देवदूता ध्रुवम किम अपृच्छत्, देवदूत ने ध्रुव से क्या पूछा? ध्रुव कदा परम संतोषम अभवत्, ध्रुव को संतोष कब हुआ? तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है बेटा। पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना ध्यान से, तो आप इन सब को उत्तर देंगे अच्छे से। आगे देखिए, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। रिक्त स्थान में देखो पहले क्या है? माता सुनीति डैश वन्यांचले संन्यास्ता आसीत। ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। माता सुनीति वृद्धावस्थाया। ठीक है, तो माता सुनीति वृद्धावस्थाया वन्यांचले संन्यास्ता आसीत। वैसे दूसरा है आपका, दूरवस्य व्यक्तित्वे डैश मणि कांचन में संयोग है आसित। इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। अनेन अहम कृतार्थ डैश, ये आपको भरना है। क्षण मात्रेव तस्य डैश देव शरीरे परिवर्तित। अगला क्या है? ईश्वरम सौभक्तस्य आभासय आसित। तो आपको ये सारे रिक्त स्थान आपको फिल करने हैं, भरने हैं संस्कृत में। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न देखो हमारा क्या करना है। तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये तो आप सब अच्छे से करेंगे, अभी तो पढ़ी हमने सारे पाठ की हिंदी, है ना? तो आप ये पूरा अच्छे से अनुवाद कर लेंगे। जैसे देखिए, अथेकदा अंत समय प्राप्ति यदा स्वर्ग विमान है तम गृहीतुम तत्र आगच्छ तदा स्वयं यमराज तम दंडवतो भूत्वा अवदत्, प्रभु भगवान मम शीर्षा चरण विदम स्पर्श कृत्वा विमानस्य सोपानोरूढ़ं भवेत्, अनेन अहम कर्तार्थम भविष्यामि ध्रुव तथा अक्रोध। ठीक है, तो ये है हमारा जो एक छोटा सा पैराग्राफ, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद बेटा देखिए, चौथा प्रश्न क्या हमारा? निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे, उसकी माँ वन्यांचल में सन्यासिनी थी। ठीक है, तो ये बताना हमें। तो क्या लिखेंगे भाई? उसकी माँ तस्य माता वन्यांचले संन्यस्ता आसीत्। ठीक है, ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं संस्कृत में इसी प्रकार से। इस विमान को पृथ्वीलोक को ले चलिए, इसमें मैं कर्तार्थ हो जाऊंगी, मैं माँ के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वहां मैं माँ की छाया में रहूंगा। तो इनका क्या करना है आपको? संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। आगे निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो? पंच भौतिक वपु है, गर्हितुम, अतीतम, संकेतन, समृता। तो जैसे पहला क्या है? पंच भौतिकम वपु। ठीक है, इसका आपको वाक्य बनाना है। पंच भौतिकम वपु, पंच भौतिकम वपु क्या है? कि 5 भौतिक जो तत्व थे उनमें लीन हो जाता है ना शरीर। तो क्या लिखेंगे हम इसका? क्षण मात्रेव तस्य पंच भौतिक वपु देव शरीरे परिवर्तित। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको सारे शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सबको। अब आगे आपको क्या करना है देखिए, अगला प्रश्न है हमारा क्रियाकलाप एक्टिविटी। इसमें आप करेंगे वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन करना है आपको। जैसे स मातृ भक्त आसित, इसको फिर द्विवचन में बनाना और फिर इसको बहुवचन में बनाना। ये एक वचन में है ना, तो इसको द्विवचन और बहुवचन बनाना। ठीक है, आगे अहम कृतार्थम भविष्यामि, इसका भी द्विवचन और बहुवचन। तीसरा है देवदूत है अपृच्छत्, इसको भी आप द्विवचन और बहुवचन में करेंगे। स सर्वारोहणम अपि त्यक्तुम इच्छति, इसको भी आप द्विवचन और बहुवचन में करेंगे। अहम विष्णुवे नमामि, इसको भी आपको किसमें बदलना है? द्विवचन और बहुवचन में। आगे बेटा समूल्यांकन, इसमें आपको क्या करना है देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को परस्पर मिलान कीजिए। अवदत्, जननी, भव्यम, वन्यांचल, विहाय।
ठीक है, यहाँ है अबला अम्बा विपिनांगने त्यक्त्वा दिव्यम अवोचत। ठीक है, अवदत का जैसे क्या होगा, अवोचत। तो ऐसे ही आपको सारे शब्दों को आपस में मिलान करना है। आगे बेटा मूल्य प्रक प्रश्न, इसमें क्या करना है, आप अपनी माँ को प्रसन्न करने रखने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। तो सब बच्चे खुश रखते हैं ना मम्मी को, कि मम्मी हमारा सारा काम कर दे, मम्मी को कुछ भी चाहिए हो तो मम्मी को खुश रखने की कोशिश करते हैं ना सब बच्चे। तो आपको अपना बताना है कि आप अपनी मम्मी को खुश रखने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, कि आपकी मम्मी खुश रहे उसके लिए आप क्या कोशिश करते हैं। सबके अलग अलग प्रयास है, सब अपनी मम्मी को अलग से जानते हैं। किसी की मम्मी किस बात से खुश होती है, किसी की मम्मी किसी बात से खुश होती है। किसी की मम्मी अच्छे नंबर लाने से खुश होती है, किसी की मम्मी जो स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज होती है उनमें अच्छा करने से खुश होती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें, कि आप अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हमारा कितना अच्छा पाठ था ना ये। ध्रुव का पाठ हमारा मातृ भगत, कितना मातृ भगत था ध्रुव, तो सबने बहुत अच्छे समझा होगा। और उम्मीद है कि आप सब भी अपनी माँ के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादारी करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे अपनी माँ से, और उनका कहना भी मानेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, पाठ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।